वाराणसी के दाल मंडी से खबर सामने आई है। दाल मंडी में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। 3 दिनों में 43 मकान गिराए जाएंगे। लोगों को घर खाली करने का भी अल्टीमेटम जारी किया गया है। सीएम योगी के हुक्म के बाद आज से फिर दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। वाज़ेह रहे कि नए एक्शन में 3 दिनों के अंदर 43 मकान ढाए जाएंगे, ये हदफ रखा गया है। इस दौरान बड़ी तादाद में फोर्स भी तैनात की गई है। दाल मंडी में पीडब्ल्यूडी ने लाउड स्पीकर के जरिए 43 मकान मालिकों को फौरन मकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया। दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन आज एक बार फिर से शुरू हो गया है। 43 मकान को 3 दिन के अंदर मुनहदिम करना है। बुलडोजर कार्रवाई के तहत ये पूरा एक्शन लिया जा रहा है और इसके तहत इंतजामिया की तरफ से पूरी पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए वाज़ेह देखिए 187 मकानों को यहाँ चिन्हित किया गया है और उसके बाद ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर 187 मकानों को जमींदोज करना है, ये पूरा टारगेट है, जिसमें से अब 43 मकानों को 3 दिन के अंदर जमींदोज करने का हदफ रखा गया। इंतजामिया ने नोटिस भी दिया पहले और अब मुनादी भी की गई है। जल्द से जल्द मकान खाली करने के लिए कहा गया है। आज से बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है और ये 3 दिन तक चलेगा, जिसमें 43 मकानों को तोड़ा जाएगा। हमारे नुमाइंदे जयपाल हमारे साथ लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं मजीद अपडेट के लिए। जयपाल, अभी सूरत हाल क्या है? एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है, लोगों में नाराजगी वैसी ही है क्या? शबनम, देखिए, जो दुकानदार हैं वो लगातार इस बात को लेकर कहते रहे हैं कि उनके दुकान मकान ना तोड़े जाएं, लेकिन फिर भी प्रशासन ने जिस तरीके की कार्रवाई की है, जो बुलडोजर एक्शन दाल मंडी में आज देखने को मिला है, वो 1 महीने के बाद कानूनी दांव-पेच के बाद देखने को मिला है। और इसी लिहाज से आज की ये कार्रवाई इतनी ज़्यादा बड़ी मानी जा रही है कि 3 बुलडोजर के जरिए 25 हथौड़ा कर्मियों के जरिए आज पूरे दाल मंडी में इस तरह से तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की गई है कि लोगों के भीतर एक तरह की दहशत वाली भी माहौल नजर आई। और कई दुकानदारों ने पहले तो दुकानें बंद करके भी विरोध जताने की कोशिश की, लेकिन बाद में प्रशासन ने जब सख्ती दिखाई है तो लोग अपने दुकानों को खाली कर रहे थे। और उसके बाद जिस तरीके की कार्रवाई हुई है उससे साफ तौर पर यह संदेश प्रशासन ने दिया है कि अब कोताही नहीं बरती जाएगी। ऑलरेडी दाल मंडी प्रोजेक्ट काफी लेट चल रहा है और ऐसे में इस मई महीने तक पूरे डेमोलेशन का जो काम है उसको पूरा करना है, इसका लक्ष्य रखा गया है। और इसी के साथ ये पूरी जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। 3 महीने बाद यानी अगस्त महीने में एक बड़ी सौगात के रूप में बनारस को ये मॉडल सड़क के रूप में मिलेगी जो दाल मंडी चौड़ीकरण है। और शायद यही वजह है कि जो 3 महीने की मियाद है उसके भीतर इस काम को जल्दी से पूरा कराना है। चूंकि सीएम ने निर्देश भी दिया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब काशी दौरे पर आए थे तो उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिया कि काशी में जितने विकास कार्य हो रहे हैं उनको तेज गति से किया जाए। आने वाले समय में कई ऐसी विकास परियोजनाएं हैं जो पूरा होंगी जुलाई अगस्त महीने में। और उसी के साथ दाल मंडी जो सबसे आदर्श सड़क के रूप में विकसित की जाना है, जिसको यूरोपियन जो स्ट्रीट है उनके तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, उसको लेकर अभी अब इस गति से अगर काम होने लगा है तो आप समझिए कि प्रशासन पूरी तरीके से तेजी दिखा रहा है। और अब जो है ये माना जा रहा है कि इसी मई महीने तक इस पूरे काम को कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये शबनम, और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि प्रशासन के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती सामने निकल कर आएगी वो है धार्मिक स्थल। और ये जो 6 मस्जिदें हैं जो मेन चौड़ीकरण के रास्ते में आ रही हैं उनको डेमोलिश करना एक बड़ी चुनौती है। और इसी को लेकर जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं उनसे बातचीत कर रही है प्रशासन। अभी जो हमारी बातचीत हुई है पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से, उन्होंने ये बताया कि 2 से 3 दिनों में इस बातचीत की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा और धार्मिक स्थलों के शिफ्टीकरण यानी जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। तो इसको लेकर यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपत्ति जाहिर की थी कि मुस्लिम समुदाय के जो धार्मिक स्थल हैं, खासतौर पर जो मस्जिद दाल मंडी चौड़ीकरण में आ रहे हैं, उनको किसी भी तरह के छेड़छाड़ न किया जाए। इसको लेकर शहर मुफ्ती ने पत्र भी लिखा, प्रधानमंत्री से वक्त भी मांगा था, लेकिन फिलहाल कोई मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये प्रक्रिया अब बातचीत के रास्ते में है और जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद डेमोलिशन का काम आगे बढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल दाल मंडी चौड़ीकरण का काम तेजी से अब शुरू हो चुका है और ये तेज गति से चलने वाला है और 1 महीने के भीतर ही इसको पूरी तरीके से साफ कर लिया जाएगा। ये जो 3 दिन के अंदर 43 जो मकान जमींदोज किए जाने हैं, जो ये टारगेट अभी फिक्स किया गया है, उसी के तहत जिन 6 मस्जिदों का आप जिक्र करें वो भी उसी के तहत आ रहे हैं या उन्हें वक्त लगेगा अभी हटाने में? शबनम,
बिल्कुल जो 43 भवन है वो दुकानदारों और मकान मालिकों के भवन हैं, उनको चिन्हित किया गया है। ये जो 6 मस्जिदें हैं वो 181 भवनों को जो चिन्हित किया गया है पूरे प्रोजेक्ट के दरमियान, जो 650 मीटर लंबे रास्ते हैं उसमें बीच बीच में ये मस्जिद आते हैं। सबसे पहली मस्जिद है जो नई सड़क से होकर गुजरती है, लंगड़ा हाफिज है। उसके बाद सबसे आखिरी की जो मस्जिद है वो चौराहे के पास में है, वो है करीमुल्ला बेग। तो ये 2 मस्जिदें और बीच में 4 मस्जिदें हैं। इन सब की बातचीत मुतवल्लियों से हो रही है और इसके जो नजूल की जमीनें पर अवैध बताने की कोशिश प्रशासन की तरफ से हो रही है, उसी को लेकर बातचीत चल रही है। और ये जब बातचीत सफल हो जाएगी तो आने वाले 2 से 3 दिनों में ये बात सामने आ जाएगी कि इन मस्जिदों को क्या करना है और इनका स्थानांतरण कैसे होगा। ये दूसरी विषय है। जो पहली चीज है कि आज जिन 43 मकानों को चिन्हित किया गया था उनमें से आज पहले दिन 30 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। बाकी के जो 12 मकान हैं उनको कल और परसों 2 दिनों का वक्त और तय किया गया है। इन 3 दिनों में पूरे 43 मकानों को ध्वस्त किया जाना है। और दिलचस्प बात यह है कि इसी तोड़फोड़ के दौरान जो 2 और मकान हैं वो उनकी भी रजिस्ट्री हुई। तो अब टोटल 45 मकान हो गए। 2 जो भवन स्वामी थे उन्होंने भी आनन फानन में आके प्रशासन को अपनी जमीनें रजिस्ट्री कर दी हैं। तो कुल 45 भवनों की 3 दिनों में यहाँ पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जयपाल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।